गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग पहुंचते हैं अपनी क्लास पर। लास्ट क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में। क्या के बारे में बात की थी बेटा जी? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे और हमने देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। ठीक है, तो तीन चित्रों को या तीन प्रतिबिंबों का निर्माण हमने कर लिया था। एक बार जब अनंत में वस्तु को रखा था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पे। जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में रखा था तो प्रतिबिंब कहां बना था बेटा? तो आपने कहा प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में जाके बना था। तीसरा, हमने वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखा था तो प्रतिबिंब भी कहां बना था? वक्रता केंद्र पे बना था। याद करो, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की ओर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। जब वो प्रतिबिंब फोकस पे बना था तो प्रतिबिंब अति सूक्ष्म लगभग बिंदुकार बना था। जब थोड़ी सी और पास वस्तु को लेके आई तो प्रतिबिंब थोड़ा सा दूर हटा और कैसा हो गया? थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब क्या हो गया? वस्तु के बराबर का बना। अब मैं क्या कर रहा हूं? वस्तु को और थोड़ा सा क्या करके देखूं? दर्पण की ओर खिसका के देखूं। तो अगला अपना टॉपिक आएगा, अगला अपना टॉपिक क्या आएगा बेटा? अगला अपना टॉपिक आएगा और चौथा टॉपिक आएगा। चौथा टॉपिक क्या आएगा? जब वस्तु कहां पर रखी हो बेटा? सी व कहां रखी हो? सी व पाई के मध्य में बेटा, सी व एफ के मध्य रखी हो, मध्य रखी हो कहां रखी बेटा? सी और एफ के मध्य में जब वस्तु रखी होगी तब क्या कंडीशन होगी? देखिए, मैंने इस प्रकार से लिया और इस प्रकार से मैंने इसको क्या बोल दिया? मैंने इसको बोल दिया जी इस प्रकार से मैंने एक गोलीय कांच का टुकड़ा लिया और इस पर क्या कर दिया? बाहर की ओर कलई कर दी। जैसे ही मैंने बाहर की ओर कलई की तो ये क्या बन गया? तो आपने कहा सर जी ये बन गया अपने पास में अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बन गया। और इस अवतल दर्पण पे अगर मैं क्या कर दूं? अगर मैं इस अवतल दर्पण पे मुख्य अक्ष इस प्रकार से खींचूं, मैंने क्या कर दिया? मुख्य अक्ष इस प्रकार से खींचा और इस मुख्य अक्ष पे मैंने देखा कि यहां तो क्या होगा? पोल होगा, ध्रुव होगा पी। यहां पे क्या होगा जी? यहां होगा फोकस एफ। इतनी ही दूरी पे यहां पे क्या होगा? तो आपने कहा सर जी यहां होगा वक्रता केंद्र सी। क्या होगा? वक्रता केंद्र सी होगा। क्लियर है? अब मुझे वस्तु को कहां रखना है? मुझे वस्तु को रखना है सर जी कहां पे? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में। कहां पे रखना है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य वस्तु को रखना है। वक्रता केंद्र और काय के मध्य में रखना है जी? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में मैंने वस्तु को यहां पे रख दिया। कहां पे रख दिया बेटा जी? यहां मैं वस्तु को क्या कर रहा हूं? रख रहा हूं। लीजिए, सी और एफ के मध्य में मैंने वस्तु को यहां रख दिया और इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं ए बी। क्या नाम दे दूं मैं इसको? इसको नाम दे दूं मैं ए बी नाम दे देता हूं। ये लीजिए साहब, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी इस पे तो आप सीधा सीधा एक काम करिए कि एक प्रकाशिक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर खींचिए। लो बेटा, मैंने खींच दी मुख्य अक्ष के समांतर और जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर खींचूंगा एक प्रकाशिक किरण कहां से डाल सकता हूं? तो आपने कहा सर जी दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो प्रकाशिक किरण आप फोकस से डाल दो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के बाद।
दूसरी प्रकाशिक किरण आप कहां पे डाल सकते हैं, ध्रुव पे डाल सकते हैं। कहां पे डाल सकते हैं, ध्रुव पे डाल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं नजदीक से ही डाल देता हूं, कहां से, फोकस से डाल देता हूं। कहां से डाल देता हूं, फोकस से। इस प्रकार से मैंने क्या डाल दी, प्रकाशिक किरण डाल दी। ये लीजिए चल गई। अब ये वाली जो प्रकाशिक किरण है, जब इनका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये वाली जो प्रकाशिक किरण है, ये वाली प्रकाशिक किरण वो कैसे निकल जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी, ऐसे निकल गई साहब। और इस वाली प्रकाशिक किरण को अगर देखूं तो ये क्या हो जाएगी, ये सज्जी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर है, आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। कैसी है, बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा कैसे चली जाएगी, ये इस प्रकार से निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, इस प्रकार से। कैसे निकल जाएगी बच्चा, इस प्रकार से ये प्रकाशिक किरण निकल जाएगी। ठीक है, ये वाली प्रकाशिक किरण आई थी और ये इस प्रकार से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब देखिए जैसे ही ये प्रकाशिक किरणें निकली तो जिस स्थान पर दोनों परावर्तित प्रकाशिक किरणें मिलती हैं वहीं पर काई का निर्माण होता है, वहीं पर सरजी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे काई का निर्माण हो रहा होगा, आपने कहा सर जी यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। यहाँ काई का निर्माण हो रहा है बेटा जी, प्रतिबिंब का निर्माण। और इसको मैं बोल देता हूं ए डैश बी डैश। क्या बोल देता हूं, ए डैश बी डैश। अब आपने कहा सर जी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को भी हमें बता दीजिए। काय को बता दीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी। तो अगला अपना पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, मैं कह दूंगा, मैं यहां से क्या कह दूंगा बेटा जी, मैं यहां से कह दूंगा आप लोगों से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति क्या होगी। देखिए मैं यहां से अगर कहूं इसके बारे में तो मैं क्या कहूंगा, देखिए पहला पॉइंट क्या आएगा, कहां बन रहा है जी, सी और अनंत के मध्य कहीं पर बन रहा है। तो मैं कहूंगा सी व अनंत के मध्य बनेगा। कहां बनेगा बेटा जी, सी और अनंत के मध्य में बन रहा होगा। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, प्रकाशिक किरणें वास्तव में मिल रही हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो आपने कहा सर जी वास्तव में मिल रही हैं। क्या कहा आपने, वास्तव में प्रकाशिक किरणें मिल रही हैं। जब वास्तव में प्रकाशिक किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा, वास्तविक बन रहा होगा। क्लियर इतनी सी बात, आपने कहा बिल्कुल क्लियर। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं और दिख भी रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, सर जी वस्तु इतनी प्रतिबिंब इतना, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या होगा, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, वस्तु की ओर है कि वस्तु के विपरीत है। आपने कहा वस्तु की ओर, वस्तु की ओर ही काई का निर्माण हो रहा होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्लियर है। तो अब की बार हमने कहां रख लिया, सी और एफ के मध्य में रख लिया। कहां पर रख लिया बेटा जी, सी और एफ के मध्य में। यहां कौन था अपने पास, यहां एफ है, कौन है, एफ है।
चलिए अगले पॉइंट की मैं बात कर लूं। अगला पॉइंट में वस्तु को कहां रख लूं और थोड़ा सा दर्पण की ओर खिसकाऊं। कहां खिसकाऊं बेटा जी? दर्पण की ओर खिसकाऊं। तो पांचवा पॉइंट आएगा, पांचवा पॉइंट हो जाएगा अपने पास, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। अब की बार वस्तु को हमने कहां रख दिया बेटा? अनंत पे ही रख दिया। वस्तु को कहां रख दिया? अनंत पे। अब अनंत पे अगर रखेंगे तो कंडीशन क्या बन के आएगी, इस बात के बारे में सुने। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये क्या है, एक मेरे पास में ये क्या है बेटा जी? तो आपने कहा सर जी खोखले कांच का एक टुकड़ा है और मैंने इस पे क्या कर दिया? बाहर की ओर कलई कर दी। क्या कर दिया बेटा जी? बाहर की ओर कलई कर दी। जैसे ही मैंने बाहर की ओर इस पे कलई की तो इस पे क्या हो जाएगा? इस पे सर जी ये बन गया आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा बेटा जी? अवतल दर्पण। ये लीजिए, और ये मैंने क्या खींच दिया? मुख्य अक्ष खींच दिया। जैसे ही मैंने मुख्य अक्ष खींचा तो यहाँ कौन होगा? आपने कहा सर जी यहाँ तो पोल होगा, ध्रुव होगा, पी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा यहां से देखिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपने कहा यहाँ तो फोकस होगा। मैंने कहा बिल्कुल फोकस हो जाएगा। इतनी ही दूरी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे वस्तु को रखना है। काय को रखना है बेटा जी? वस्तु को। और वस्तु कहां पर रखी होगी? फोकस पे। ये रखी साहब वस्तु, और इस वस्तु को मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा जी? इसको नाम दे दिया मिस्टर ए बी। क्या नाम दे दिया इसको? ए बी नाम दे दिया। देखिए अब यहां से अगर मैं देखूं तो क्या कंडीशन बनेगी? आपने कहा सर जी एक तो समांतर किरण डालनी ही डालनी है। मैंने कहा लो डाल दो। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरण डाल दी। डल गई साहब, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरण गई। दूसरी प्रकाशित किरण मैं कहां से डाल सकता हूं? मैं अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि आप पोल यानी कि ध्रुव से दूसरी प्रकाशित किरण डाल सकते हो। कहां से डाल सकते हो जी? ध्रुव से डाल सकते हो। तो मैं दूसरी प्रकाशित किरण कहां से डाल दूं? ध्रुव से डाल दूं। कहां से डाल दी बेटा जी? मैंने ध्रुव से डाल दी। कहां से डाल दी? ध्रुव से। ये लीजिए साहब, दूसरी प्रकाशित किरण कहां से डाली हमने? ध्रुव से डाल दी। अब देखना गौर से, मैं जो चीजें कहना चाह रहा हूं उन चीजों को आप गौर से समझेंगे। कैसे समझेंगे बेटा जी? गौर से समझेंगे। देखिए यहां से अगर मैं ऐसे कहूं, मैं क्या कहूंगा इसके बारे में? आपने कहा सर जी यहां से देखिए, ये जो प्रकाशित किरणें हैं, ये जो प्रकाशित किरणें हैं वो कैसे जाएंगी? ये वाली प्रकाशित किरण तो कहां से निकल जाएगी? आपने कहा सर जी ये वाली प्रकाशित किरण निकल जाएगी कहां से? फोकस से होकर। कहां से होकर निकल जाएगी? फोकस से होकर निकल गई साहब। दूसरी प्रकाशित किरण की अगर मैं बात करूं तो ये जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे ही क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे ही लौट जाएगी। ये लीजिए, अब देखो गौर से, क्या ये वाली प्रकाशित किरण, देखिए यहां से, ये वाली प्रकाशित किरण है, कहीं ना कहीं जाके, कहीं ना कहीं जाके क्या हो रही होंगी? मिल रही होंगी। क्या हो रही होंगी जी? मिल रही होंगी। कहां मिल रही है साहब? ये मिल रही दोनों प्रकाशित किरण। कहां पे मिल रही है? यहाँ पे दोनों की दोनों प्रकाशित किरणें मिल रही हैं। क्लियर है? हेलो, तो दोनों की दोनों प्रकाशित किरणें कहां मिल रही हैं? यहाँ पे। और यहीं पे काय का निर्माण हो रहा होगा? तो आपने कहा सर जी यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। यहीं पे काय का निर्माण हो रहा है? प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है।
काय का निर्माण हो रहा है साहब, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और इस प्रतिबिंब को मैं बोल दूंगा क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश हो जाएगा। लीजिए साहब, बन गया आपका चित्र। लीजिए, ये बन गया आपका प्रतिबिंब बन गया। कहां बना है, अनंत पे। देखो सी से बहुत दूर बना है, इसका मतलब कहां बना है, अनंत पे बना है। तो यहां से मैं कहूंगा, यहां से मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा साहब प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति तथा, तथा प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की अगर मैं बात कर लूं तो मैं कहूंगा यहां से, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, पहला बात कहां बन रहा है साहब, अनंत पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, अनंत पे। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर। दूसरी कंडीशन की मैं बात कर लूं, दूसरी कंडीशन क्या होगी, कैसा होगा सर जी, वास्तव में प्रकाशिक किरणें मिल रही हैं तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक। भाई प्रकाशिक किरणें वास्तव में ही तो मिल रही हैं, और वास्तव में मिल रही हैं तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तीसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन होगी बेटा जी अपने पास, जो जो वास्तविक होगा वो सदैव कैसा होगा, उल्टा होगा। और दिख भी रहा है, देखो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है साहब। अच्छा उसके बाद में कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु इतनी सी और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो बड़ा बन रहा है कि बहुत बड़ा बन रहा है, तो आपने कहा सर जी बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। बहुत ही बड़ा होना है, बहुत से बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। ऐसा बहुत बड़ा। और अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कैसे, कहां बन रहा है, वस्तु की, वस्तु की ओर बन रहा है, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है। आई कि नहीं बात समझ में, क्लियर है। चलिए नोट डाउन करिए एक बार। हो गया बेटा, चलें आगे। आपने कहा बिल्कुल चलिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो अब की बार भाई हमने क्या कर लिया, 5 प्रतिबिंबों का निर्माण कर लिया, वस्तु को बार बार दर्पण की ओर खिसका रहे हैं। तो अगला पॉइंट जो आएगा वो अगला पॉइंट आएगा, क्या आएगा जी, छठवां पॉइंट। कौन सा पॉइंट आएगा अपने पास, छठवां पॉइंट आएगा। और वो छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा, वो छठवां पॉइंट होगा अपने पास में, हाँ जी बच्चा। तो वस्तु को अब की बार कहां रखे हैं हम, फोकस एफ पर रख रहे हैं। तो फोकस एफ पे अगर रखेंगे तब क्या कंडीशन बन के आएगी, देखो मैंने कहा, मैंने इस प्रकार खोखले कांच का गोला लिया,
और इस खोखले कांच के गोले पे मैंने इस प्रकार से बाहर की ओर क्या कर दी बेटा जी, कलई कर दी। बाहर की ओर मैंने क्या कर दी, इस पे कलई कर दी। ये लीजिए साहब, और जैसे ही मैंने इस पे कलई की, जैसे ही मैंने इस पे इस प्रकार से कलई की, तो मैं इस पे क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी इस पे एक मुख्य अक्ष का निर्माण। लीजिए साहब, ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपने कहा सर जी यहाँ तो होगा इसका ध्रुव यानी पोल यानी पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। उतनी ही दूरी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये क्या हो जाएगा अपने पास, सी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब मुझे वस्तु कहां रखनी है, एफ पर तो रख दी थी ना, लास्ट चित्र में कहां रखी थी हमने, एफ पर ही रखी थी। अब की बार कहां रख रहे हैं, एफ फोकस, एफ एफ व पी के मध्य रखियो, मध्य रखी हो। भाई हमने कहां रख दी थी, हमने फोकस पे तो पहले चित्र में ही रखी थी ना। अब की बार कहां रख रहे हैं, फोकस और ध्रुव के मध्य रख रहे हैं। फोकस और कहां पे रख रहे हैं बेटा जी, फोकस और ध्रुव के मध्य रख रहे हैं। तो रखिए, किस प्रकार से रखेंगे, देखिए यहां वस्तु रखी है, यहां क्या रखी है अपने पास, वस्तु रखी है इस प्रकार से, ये रखी वस्तु। और इस वस्तु को मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दूंगा मैं इसको, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी। नाम क्या दे दिया मैंने इसको, ए बी, ए बी नाम दे दिया। ठीक है जी। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब इस पे मैं यहाँ पे बेटा जी एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरण डालूंगा, ये डल गई साहब। और ये जो प्रकाशित किरण है दूसरी कहां से डाल दूं, दूसरी डाल दूं इसके ध्रुव से। और कहीं ऑप्शन ही नहीं है डालने का, और कहीं हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, यही दो ऑप्शन बचे हैं। भाई समांतर तो डालनी है, और दूसरी कहां से डाल देता हूं, ध्रुव से। जैसे ही मैंने प्रकाशित किरण ये डाली, अब देखिए कंडीशन क्या होगी, ये तो कैसे निकल जाएगी, ऐसे करके निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे निकल जाएगी। और ये वाली जो प्रकाशित किरण है वो कैसे निकल जाएगी, ऐसे करके निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं बताओ। अब देखो बेटा, क्या ये प्रकाशित किरण है, क्या ये जो परावर्तित दोनों प्रकाशित किरणें हैं इधर कहीं पे मिलेंगी क्या, भाई जितनी दूर जा रही है उतनी एक दूसरे से दूर हटती जा रही है, मतलब ये एक दूसरे से इधर तो कहीं पे मिलने से रही, एट एनी कॉस्ट उधर तो नहीं मिल सकती। भाई देखो जितनी दूर जा रही हैं, जितनी बढ़ रही हैं उतनी दूर एक दूसरे से हटती जा रही हैं, अर्थात ये इधर तो मिलेंगी नहीं। अब क्या करें सर जी, कुछ नहीं करना है बेटा, देखना गौर से देखो, ये प्रकाशित किरण, ये वाली प्रकाशित किरण क्या ऐसी नहीं लग रही है कि यहां से कहीं से आ रही है, ऐसा आभास हो रहा है कि नहीं, और ये वाली प्रकाशित किरण का ऐसा आभास हो रहा है कि यहां से कहीं से आ रही है, आवाज हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहां से अगर देखूं तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये प्रकाशित किरण यहां से कहीं से आ रही है, और मुझे आभास हो रहा है कि ये वाली जो प्रकाशित किरण है वो यहां से कहीं से आ रही है। ऐसा आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने कहा सर जी बिल्कुल हमें भी ऐसा आभास हो रहा है। तो बेटा जी देखना, ये दोनों प्रकाशित किरणें यहां अगर मिल रही हैं तो यहीं पर काय का निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। यहीं पे काय का निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। लीजिए यहाँ पे ही क्या का होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और इसे बोल दूंगा मैं ए डैश बी डैश। क्या बोल दूंगा बेटा जी, ए डैश और बी डैश बोल। तो मैं यहां से अगर देखूं, अब क्या बोल दूं, प्रतिबिंब की स्थिति स्थिति व प्रकृति की बात कर लें। स्थिति व प्रकृति की अगर मैं बात करूं, क्या स्थिति और प्रकृति होगी, तो आपने कहा सर जी देखिए, पहला
यहां से चीजें बदलेंगी। अभी 5 चित्रों में जो चीजें नहीं थी वो यहां होंगी। देखिए सबसे पहला कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा, दर्पण के पीछे। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा जी दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आभास हो रहा है प्रकाशिक किरणों का, तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। जो जो आभासी होता है वो सदैव कैसा होता है, सीधा होता है और दिख भी रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या कंडीशन होगी, और कंडीशन क्या होगी बेटा जी, तो आप कहेंगे सर जी कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है। देखिए यहां से वस्तु से बड़ा, तो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे या वस्तु के विपरीत। तो मैं कह दूंगा वस्तु के विपरीत, वस्तु के कैसा हो जाएगा बेटा जी, विपरीत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, तो ये हमने क्या कर लिया बेटा, ये हमने बात कर ली कहीं की, ये हमने बात कर ली यहाँ पे अपने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में। अब मैंने बताया था उत्तल दर्पण भी तो प्रतिबिंबों का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, उत्तल दर्पण करेगा कि नहीं। तो अगला अपना जो पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का, प्रतिबिंबों का निर्माण। अब काय के द्वारा कर रहे हैं बेटा, उत्तल दर्पण द्वारा कर रहे हैं। भाई अवतल दर्पण द्वारा हमने काय का निर्माण कर लिया, प्रतिबिंबों का निर्माण कर लिया। तो अगला पॉइंट क्या आएगा, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए तो मैं बात कर रहा हूं बेटा काय की, उत्तल दर्पण। और ध्यान रखना उत्तल दर्पण में एक प्रतिबिंब द्वारा ही, उत्तल दर्पण में मात्र एक प्रतिबिंब द्वारा ही हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। देखिए जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास में ये इस प्रकार से खोखले कांच का एक गोला है, और इस पर मैंने क्या कर दिया, आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में इसके क्या कर दी, कलई कर दी। आंतरिक भाग में इस प्रकार से मैंने क्या कर दी, इस पर कलई कर दीजिए, हो गई कलई। अब देखिए क्या होगा कंडीशन, कंडीशन इस पे क्या होने वाली है। देखिए ये मैंने क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष खींच दिया। अब देखिए यहां से मुख्य अक्ष खींच दिया, तो यहां क्या होगा इसका, यहां पे आप कहेंगे सर जी यहां पे तो इसका फोकस होगा एफ, और इतनी ही दूरी पे यहां पे क्या होगा, वक्रता केंद्र सी होगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक वस्तु रख रहा हूं, कहीं पे भी रख दो। लो जी मैंने कहां पे रख दी वस्तु, मैं वस्तु को रख रहा हूं यहां पे रख देता हूं। और ध्यान रखना इसके द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होना है वो प्रतिबिंब हमेशा के लिए ही होगा। कैसा होगा बेटा जी, हमेशा के लिए होगा। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे देता हूं मैं इसको, ए बी नाम दे देता हूं। अब देखिए कंडीशन क्या बनने वाली है। तो आपने कहा सर जी एक तो आप एक काम करिए कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक किरण डालिए, लीजिए। और मुख्य अक्ष के समांतर जब मैंने प्रकाशिक किरण डाली, दूसरी मैं कहां डाल देता हूं, दूसरी ध्रुव पे डाल देता हूं। दूसरी मैंने कहां पे डाल दी, ध्रुव पे डाल दी। कहां डाल दी बेटा जी, ध्रुव पे दूसरी प्रकाशिक किरण डाल दी मैंने, दो प्रकाशिक किरणें डाल दी। अब देखिए कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन देखिए क्या आएगी, ये वाली प्रकाशिक किरण तो जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे ही क्या होगी, वापस चली जाएगी। ये गई साहब, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे वापस चली गई।
ये लीजिए साहब। और ये वाली प्रकाशित किरण कैसे चली जाएगी, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। दोनों प्रकाशित किरणें हुई कि नहीं, बताइए। दोनों प्रकाशित किरणें क्या हो गई, इस प्रकार से परावर्तित हो गई। अब देखिए यहां से क्या कंडीशन बनेगी। अब देखो गौर से, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, कैसा, कि ये वाली जो प्रकाशित किरण है, कौन सी वाली बेटा जी, ये वाली जो प्रकाशित किरण है वो यहां से कहीं से आ रही है। कहां से आ रही है, यहां से कहीं से आ रही है। और इस वाली प्रकाशित किरण का मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यहां से कहीं से आ रही है। बताओ हो रहा है कि नहीं? जब आभास हो रहा है तो आभासी प्रकाशित किरणें जहां मिलती हैं वहीं पर काय का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। काय का होता है बेटा जी, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये काय का निर्माण हो गया। आपने कहा सर जी ये तो प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, काय का निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। और इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश पी डैश। बताओ, अब यहां से मैं काय की बात कर लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति के बारे में, स्थिति तथा प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो आपने कहा सर जी बिल्कुल करिए। देखिए यहां से क्या कंडीशन बन के आएगी। मैं कह रहा हूं पहली कंडीशन तो ये होगी, क्या होगी, पहली कंडीशन होगी कहां बन रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ये अगर P है, ये वाला पॉइंट अगर P है तो P और F के मध्य में। और ये कंडीशन ध्यान रखना हमेशा ही ऐसा होना है। तो मैं कहूंगा हमेशा, हमेशा कहां बनेगा, P व F के मध्य बनेगा। हमेशा क्या होगा, P व F के मध्य। सेकंड कंडीशन क्या होगी, देखना वास्तविक बन रहा है कि आभासी। आपने कहा सर जी वास्तविक किरणें मिल रही हैं, कैसी किरणें मिल रही हैं, वास्तविक किरणें मिल रही हैं। तो सॉरी कैसी है, वास्तविक नहीं है, आभासी है। आभासी तो हो रहा था, आभासी किरणें मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस दर्पण द्वारा हमेशा ही प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। हमेशा कैसा होगा बेटा, आभासी होगा। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है और दिख भी रहा है। तो हमेशा कैसा हो जाएगा बेटा, हमेशा सीधा बनेगा। इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और देखिए, और देखिए छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, वस्तु से तो छोटा है। हमेशा ही कैसा होना है, हमेशा छोटा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा बेटा, छोटा बनेगा। और क्या कंडीशन होगी, हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में बनेगा। हमेशा क्या होगा, वस्तु के विपरीत दिशा में। तो हमेशा, हमेशा क्या होगा, विपरीत होगा, विपरीत होगा। हमेशा कैसा होगा बेटा जी, विपरीत होगा। क्लियर है इतनी सी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नोट डाउन करिए एक बार। हो गया बेटा, चलिए। तो ये हो गए आपके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण हो गए। क्या हो गए बेटा जी, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण हो गए। चलिए तो आगे हम बात करेंगे अन्य टॉपिकों पे। तब तक के लिए आपसे मांगेंगे विदा। और आप लोगों को क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।